नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो में हम बात करेंगे ईवी व्हीकल्स के ऊपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दुनिया भर में धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। यूरोप और चीन इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं, जहां इलेक्ट्रिक कारों की बिक्रियां तेज़ी से बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे में लगभग 80% गाड़ियां अब इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन भारत में ये यात्रा इतनी सरल नहीं रही। भारत में ईवीज़ को अभी भी एक फ्यूचर गाड़ी की तरह देखा जा रहा है। तो भारत कैसे इस बदलाव का हिस्सा बन सकता है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की शुरुआत काफ़ी धीमे थी। महिंद्रा E20 जैसे शुरुआती मॉडल 2013 में लॉन्च हुए थे, लेकिन वो कभी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। फिर 2017 में टाटा मोटर्स ने ईवी मार्केट में एंट्री की, लेकिन असली बदलाव आया 2020 के बाद, जब सरकार ने ईवीज़ को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाए और प्रोत्साहन दिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण से निपटने की ज़रूरत ने भी इस बदलाव को गति दी। भारत सरकार ने 2019 में फेम 2 योजना के तहत ईवी गाड़ियों को प्रमोट करने का बीड़ा उठाया। इसके तहत ईवी खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही थी, जिससे इनकी कीमत पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी कम हो गई। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ईवी अपनाने की गति अभी भी धीमे है। कई लोग सोचते हैं कि ईवी गाड़ियाँ महंगी हैं या फिर चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में समस्या होगी। तो क्या सरकार के कदम काफ़ी हैं या हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है? ईवी गाड़ियों का सबसे बड़ा मुद्दा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहीं भी पेट्रोल पंप देख सकते हैं, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन ढूंढना आज भी एक चुनौती है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में। इसके अलावा ईवी की बैटरी की कीमत और उनकी उम्र भी एक बड़ा सवाल है। भारत में ईवी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरीज ज़्यादातर आयात की जाती हैं, जिससे इनकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत सरकार ने हाल ही में बैटरी निर्माण के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत ने अब लिथियम आयन बैटरी के बजाय स्वदेशी बैटरी निर्माण पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। हाल ही में कई भारतीय कंपनियों ने बैटरी निर्माण में निवेश किया है, जो कि ईवी की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा सॉलिड स्टेट बैटरी जैसे नई तकनीकों पर भी काम किया जा रहा है, जो भविष्य में और भी ज़्यादा प्रभावी और सस्ती हो सकती हैं। ईवी गाड़ियों का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी हैं। कोई फ्यूल बर्न नहीं होता, कोई स्मोक इमिट नहीं होता और ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एक ईवी गाड़ी एक साल में औसतन 4 टन CO2 उत्सर्जन कम कर सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ईवी की बैटरियाँ बनने में भी काफ़ी एनर्जी लगती है और उन्हें डिस्पोज़ करना भी एक चुनौती है। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस बिजली से हम ईवी चार्ज कर रहे हैं वह भी स्वच्छ और हरित स्रोत में आ रही हो। अब सवाल ये है कि क्या भारत में ईवी गाड़ियों का भविष्य उज्जवल है? इसका सीधा जवाब है हाँ। सरकार की नीतियों, कंपनियों के नए इनोवेशन और लोगों का बढ़ता रुझान ईवी गाड़ियों को भारत का भविष्य बना सकता है। लेकिन इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी टेक्नोलॉजी और लोगों की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।